हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके सामने एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन लाया हूँ। आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि। आपके सामने चार ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ए है खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। आपके सामने बी है आय में वृद्धि खपत में वृद्धि के बराबर है। सी खपत में वृद्धि आय में वृद्धि से अधिक है। डी आय में परिवर्तन होने पर खपत में परिवर्तन नहीं होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कौन सा सही है। आपके सामने ए, आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन यह है। अगला क्वेश्चन सामूहिक खपत से तात्पर्य है। आपके सामने चार ऑप्शन। ए घरेलू खपत, बी वैयक्तिक खपत, सी स्वयं खपत, डी देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछा है किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए है रिकार्डो, बी मार्शल, सी किन्स, डी पिंगू। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए रिकांडो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? ये ऑप्शन तो आपको बता दिए हैं कौन सा सही है। ए सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन पूछा है आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए है उपभोक्ता यूनिट, बी उत्पादक यूनिट, सी वर्किंग यूनिट, डी सेवानिवृत्त व्यक्ति। आपको कमेंट बॉक्स बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बी उत्पादक यूनिट। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग्य है। आपके सामने चार ऑप्शन। ए विदेश में अर्जित उद्यम वृद्धि से आय, बी भारत में घरेलू घटक आय, सी भारत की आंतरिक सीमा में कार्य कर रहे उद्यमी को होने वाला लाभ, डी भारत में स्थित बैंक का प्रचालन अधिशेष। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है। सी, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आपके सामने चार ऑप्शन। राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है सी लोकसभा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन ये है भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से
अंगीकार की गई है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने चार ऑप्शन है। आयरलैंड और स्पेन, यू बी है यूएस और यूके, सी यूएसएसआर और चीन, डी जापान और कोरिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए आयरलैंड और स्पेन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। आपके सामने चार ऑप्शन। ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बी 1919 का अधिनियम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आप सामने। अगला क्वेश्चन ये है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। आप सामने चार ऑप्शन। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। आप सामने चार ऑप्शन। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए कर्नाटक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सहलगनता की खोज किसने की थी। आपके सामने चार ऑप्शन। पहला ए ब्लेक्सली, बी मार्गन, सी म्यूलर, डी बेटेसन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जेनेरा प्लाटेरियम का लेखक कौन है। आप सामने चार ऑप्शन है। ए लिनियस, बी बेथम और हुकर, सी एंगलर और प्राटले, डी हचिनसन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए लिनियस। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, परलांग के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है। आप सामने चार ऑप्शन। ए तनुशल्क, बी सोरसछद, सी बीजाणुधानीपुंज, डी बीजाणुपूर्ण। आपको कमेंट बॉक्स बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। सी बीजाणुधानीपुंज। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, साइकेस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं। आप सामने चार ऑप्शन। ए जल अवशोषण, बी जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी स्थिरीकरण स्थान, डी भोजन परिवहन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आप सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। आप सामने चार ऑप्शन। ए जाइलेम और फ्लोएम, बी जाइलेम, सी कालेनकाइमा,
डी पेरेनकाइमा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पेरेनकाइमास डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। आपके सामने चार ऑप्शन, ए अनावृत्ति बीजी, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी आवृत बीजी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी आवृत बीजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। आप सामने चार ऑप्शन, ए वेग, बी बल, सी कोड़ी वेग, सवेग, डी स्थिर विद्युत विभव। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है। आप सामने चार ऑप्शन, ए गति, बी वेग, सी बल आघूर्ण, डी विस्थापन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए गति। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक समान गति वाला पिंड। आप सामने चार ऑप्शन, ए त्वरित नहीं होता है, बी त्वरित हो सकता है, सी हमेशा त्वरित होता है, डी एक समान वेग होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी एक समान वेग होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। आप सामने चार ऑप्शन, ए श्रीजु रेखा, बी वृत्त, सी परवलय, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी, आपका सी सही है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद सबको, गुड आफ्टरनून सबको दोस्तों।